Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Uverse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 9 December 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So, let's see the topics which we are going to cover here today. First article is Dead by Water. यहाँ पर हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एमिशन एंड लास्ट वन इज गेमिफाइंग इंडियाज स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव. तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा ऐसे कुछ आर्टिकल्स नहीं है, कुछ ही यहाँ पर आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आज 3 ही आर्टिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए ओवरऑल अगर हम देखें, और बाकी आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देख सकते हैं. अगर आपको जो भी ठीक लगता है आप उसे यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं. बाकी फॉर PDF ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडवर्स IAS, ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. आगे बढ़ने से मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल डेथ बाय वाटर. ओके, सो द गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, गवर्नमेंट नीड्स टू रिस्टोर सेफ्टी ऑफ पाइप्ड वाटर वाइल वाइडनिंग कवरेज. अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो पाइप्ड वाटर है ना, मतलब कि जो पाइप के द्वारा यहाँ पर आपके यहाँ घर में पानी आता है, सप्लाई का वाला जो पानी आता है, तो हमें इसमें इसकी सेफ्टी पर भी हमें क्या करना होगा, सेफ्टी पर भी मतलब ध्यान देना होगा. लाइक वाटर जो होना चाहिए आपका कंटैमिनेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटैमिनेटेड वाटर से यहाँ पर लोगों की क्या हो रही है, जान जा रही है, डायरेक्टली दे आर रिसीविंग डेथ हियर. ओके, अभी इसका यहाँ पर केस आया है क्या, द पॉलिसी मेकर्स प्रायोरिटाइज यूनिवर्सल एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर. हमारी जितनी भी पॉलिसीज है, लाइक हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं और भी हमारे जितने यहाँ पर मिशन है, तो इसमें हमने क्या प्रायोरिटाइज किया है कि सभी को यहाँ पर वाटर का एक्सेस हो. बट हमें क्या देखने को मिला, द डेथ ऑफ 3 पर्सन लास्ट वीक इन चेन्नई ड्यू टू सस्पेक्टेड कंजम्पशन ऑफ कंटैमिनेटेड पाइप वाटर इज अ रिमाइंडर दैट कवरेज इज नॉट ओनली प्रॉब्लम. तो यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट हम वीक की बात करें, चेन्नई में 3 लोगों की जान गई है. किसके कारण, यहाँ पर ये सस्पेक्ट किया गया है कि उनके घर जो पानी आता था, पाइप्ड वाटर, मतलब पाइप के थ्रू पानी आता था, तो वो जो वाटर था दैट वाज कंटैमिनेटेड. तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि कवरेज इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, मतलब कि आप कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि सबके घर में यहाँ पे पाइप्ड वाटर हो, ये एक प्रॉब्लम नहीं है. वाटर यहाँ पर कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ड्रिंकेबल होना चाहिए. ओके, सो like the incident which involved drinking water supplied through the state agency in suburban Pallavaram अबाउट सेंट 34 पीपल टू हॉस्पिटल. यहाँ पर 3 लोगों की तो जान चली गई है, 34 लोग अभी यहाँ पर क्या है आपके हॉस्पिटलाइज्ड हैं. ओके, द लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ लोकल वाटर सैंपल है टू बी मेड पब्लिक. अभी यहाँ पर जो वाटर का सैंपल है, लैब के जो टेस्ट के रिपोर्ट्स है, उसको अभी पब्लिक नहीं किया गया है. एंड इट मे बी टू अर्ली टू ब्लेम द एजेंसी, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हम ज़्यादा जल्दी क्या कर रहे हैं, एजेंसी को यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं. तो ये हो गया आपका सारा जो मतलब मेन कंटेंट है, मतलब मेन कंटेक्स्ट है इस आर्टिकल का. अब देखिए यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, SDG जो हमारे, उसमें भी क्या है कि हमें क्या होना चाहिए, हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमें मिलना चाहिए. इवन यू विल सी इन 2010 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैड एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज द ह्यूमन राइट्स टू सेव वाटर एंड सैनिटेशन. ये एक ह्यूमन बेसिक राइट है कि हमारा पीने का पानी तो एटलीस्ट यहाँ पर कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, है ना. सैनिटेशन यहाँ पर होना चाहिए. हम जिस जगह रह रहे हैं इतना पॉल्यूशन है कि हमें हवा तक भी यहाँ पर सही नहीं मिल रही है. So towards this end, addressing the issue of chemical pollution of groundwater is also non-negotiable. और धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, लाइक जो प्लेसेस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइक माइनिंग इंडस्ट्रीज इन सारे प्लेसेस के आसपास है, इंडस्ट्रीज के पास है, तो जो ग्राउंड वाटर है दैट इज ऑल्सो कंटेमिनेटेड. वहाँ पर केमिकल का लीक होना, इन सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, आपका ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है. तो इस चीज़ को भी हम मतलब कि इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सो दिस इंक्लूड प्रॉमिस टू इंक्रीज द एनुअल पर कैपिटल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फ्रॉम 9 लाख लीटर्स टू 10 लाख लीटर्स, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर फ्रॉम 50% टू 15% एंड इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसाइकल्ड वाटर फ्रॉम 5% टू 20%. अब देखो कंटेमिनेटेड वाटर से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जान तो गई, ओके, इट्स वन थिंग, एंड इसके कारण लाइक डायरिया,
ई कोली, है ना, इस तरीके के जो वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके कंटेमिनेटेड वाटर में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें इसके भी केसेस आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाइक हम यहाँ पर देखेंगे, इन द पास्ट 6 months large scale outbreak of health episodes due to consumption of water containing E. coli have been reported in cities including Bangalore, Kochi, Noida and विजयनगरम। ओके, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये ऐसा मिला है कि लोगों ने वो वाटर का कंजम्पशन किया है जिसमें ई कोली, ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट था। ओके, तो देखो हम बात करते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी टोटल 17 गोल्स हैं, आपको ये बाय हार्ट याद होने चाहिए। फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड देखो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो जब अगर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन वाटर से रिलेटेड आता है तो मेक श्योर यू आर इंक्लूडिंग दिस सस्टेनेबल गोल्स ऑल्सो देयर। ओके, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होंगी। फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जल जीवन मिशन की। क्या है आपका ये मिशन? तो ये आपका 15 अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन मतलब कि हर घर पानी, और इसमें मेनली अभी के लिए हम बात करें तो रूरल एरिया पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हर एक रूरल एरिया में क्या होगा, आपकी पाइपलाइन मतलब कि यहाँ पे सप्लाई होगी और वाटर यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, सो टू प्रोवाइड 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे एवरी डे रूरल हाउस होल्ड बाय 2024 थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। यहाँ पर हर घर में टैप कनेक्शन होगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। पानी समिति मेंबर की बात करते हैं एटलीस्ट 10 to 15, इसमें 50% वुमेन होनी चाहिए। गोवा एंड दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव आर द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूटीज इन द कंट्री रिस्पेक्टिवली, है ना। तो मतलब गोवा की बात करें और दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की बात करते हैं तो ये एक पहला स्टेट है और पहली यूटी है जहाँ पर मतलब इनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि दे आर द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स एंड यूटीज हैं। फंडिंग पैटर्न तो अब ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेंटर में बात करें तो हिमालयन स्टेट और नदर्न ईस्टर्न स्टेट में 9:10 का रेशियो है। सेंटर में बात करें तो इट इज़ 50:50 एंड 100% फॉर सेंटर एंड यूनियन टेरिटरी। मेजर कंपोनेंट्स क्या है, इसमें बॉटम अप प्लानिंग की जा रही है आपकी, है ना। लाइक हम रूरल एरिया पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट होगा। लाइक क्योंकि कुछ प्लेसेस आपको ऐसा देखने को मिलते थे, लोगों जो औरतें ही होती हैं उन पर ही घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो पानी भरना ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि उनको कई दूर दूर तक मतलब पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, है ना। कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं घर के आसपास सोर्स नहीं है वाटर का, तो उनको बहुत दूर दूर तक वाटर लेने जाना पड़ता था। तो इससे भी क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, फोकस ऑन फ्यूचर जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट एंड सोर्स सस्टेनेबिलिटी। ओके, अब ई कोली क्या था, जैसे कि अभी हमने न्यूज़पेपर में यहाँ पर पढ़ा कि ई कोली बैक्टीरिया जो है ये वाटर में हमें जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट था उस वाटर का कंजप्शन के कारण हमें ये दिखाई दिया। तो ई कोली क्या है, कॉमनली इसको हम ई कोली बोलते हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन बी फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये ह्यूमन और एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ई कोली इज अ रोड शेप बैक्टीरियम, और ये आपका रोड मतलब जैसे कि रॉड होता है ना हमारा, ऐसे नॉट वो वाला रोड नहीं, रॉड इसको बोलते हैं। इस टाइप में इस तरीके से होता है। ये पिक्चर यहाँ पर है, ये देखें, है ना, ये रॉड शेप का यहाँ पर है। सम काइंड ऑफ ई कॉली कैन कॉज डायरिया। अब देखो ये ई कॉली बैक्टीरिया तो इसके कारण डायरिया, है ना, और जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इलनेस, ये भी हमारी सारी निमोनिया भी और भी अदर बीमारियां यहाँ पर हो जाती हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड कॉन्टैक्ट विथ फीकल मैटर दैट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स और एनिमल। तो कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल और इंडिविजुअल है अगर उसके फीकल के कॉन्टैक्ट में आते हैं, मैटर में मतलब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हो जाता है। अगर हम यहाँ पर कंटेमिनेटेड फूड वाटर का कंजप्शन करते हैं तो इससे भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ई कोली कैसे यहाँ पर आपको सिक करता है, तो लाइक द मोस्ट फैमिलियर स्ट्रेन ऑफ ई कोली दैट मेक यू सिक सो डू बाय प्रोड्यूसिंग अ टॉक्सिन कॉल्ड शिगा। दैट टॉक्सिन डैमेज द लाइनिंग ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉज डायरिया। तो ये क्या करता है, एक जो ई कोली ये बैक्टीरिया है ना, ये एक टॉक्सिन मतलब प्रोड्यूस करता है बॉडी में जिसको हम शिगा कहते हैं। और ये जो शिगा होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉर एग्जांपल ये हमारी अंदर, ये तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इस तरीके से, ठीक है।
ये और ये स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमारी हम क्या कहते हैं लाइक लाइनिंग होती है ना, उसको ये पूरी तरीके से क्या करता है, उस लाइनिंग को डैमेज कर देता है, जिसके कारण डायरिया होता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या है इसमें, तो सिम्टम्स लाइक आपको फीवर, हाई फीवर होता है, और डायरिया, बॉडी ब्लडी डायरिया भी उसमें होता है, वॉमिटिंग भी होती है। द मेन प्रॉब्लम हाउएवर डिहाइड्रेशन ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू रिटेन वाटर, और बॉडी में डिहाइड्रेशन भी होता है। वाई, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है वो वाटर को अपने बॉडी में ही मतलब कि रिटेन नहीं कर पाता है फ्लूइड को, है ना। तो इन फ्यू केसेस पीपल में गेट एक्यूट किडनी इंजरीज यहाँ पर हो जाती हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मोस्ट इक्वली इन्फेक्शंस आर सेल्फ लिमिटिंग एंड रिजॉल्व देयर ओन विदाउट ट्रीटमेंट, हाउ एवर इट एसेंशियल टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस। तो ये खुद ही मतलब एक तरीके से देखें तो ऐसा कोई क्योर नहीं है, जो सिम्टम्स होते हैं उसको ही क्योर किया जाता है, और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, धीरे धीरे क्या होता है अपने आप ठीक होता है। बट हमें यहाँ पर इंश्योर करना होता है कि जब तक बीमार है इंसान तो वो अपने आप को हाइड्रेट करे, क्योंकि इसमें डायरिया ये सारी चीज़ें, लूज मोशन ये बहुत ज़्यादा होता है, तो बॉडी में जो वाटर होता है वो रिटेन नहीं हो पाता, और वाटर रिटेन नहीं होता तो डिहाइड्रेशन होता है। तो मेक श्योर कि इलनेस के टाइम पर बॉडी को हाइड्रेट यहाँ पर रखा जाए। आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज ओके, द इशू ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एमिशन। अब इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि लाइक अगर हम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड, तो उसके साथ क्या होता है, ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पर एमिशन भी आपका लिंक्ड है, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ऐसा कहा जाता है, आप पुरानी जितने भी यहाँ पर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनको उठाकर देखिए, उन्होंने अच्छा खासा एमिशन किया हुआ है। अब देखो एमिशन इतना ज़्यादा हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है कि अब कहा जा रहा है कि हमें एमिशन को क्या करना है, कम करना है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम एमिशन कम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी, है ना। बट अब फोकस किया जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कपल है ना। ग्रोथ और इकोनॉमी की बात करें तो ये दोनों कपल है, तो इनको हमें डीकपल करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, द इंडियन इकोनॉमी हैज कंसिस्टेंटली शोकेस द रोबस्ट ग्रोथ ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। अब देखो इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ग्रोथ को शो कर रहे हैं, और हमारे पर इन्वायरमेंटल प्रेशर भी है, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमें बिलीव कर रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको भी हमें क्या करना है, कम करना है। हाउएवर इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर क्या क्लेम करता है, दैट इंडिया हैज डीकपल्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि अभी ये जो इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 2023 एंड 24 है, इसमें कहा गया है कि इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है इसको डीकपल किया है। मतलब कि हमारी ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन हम उसके साथ साथ जो एमिशन है उसको भी कम करने की, यहाँ पे मतलब एक सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, है ना। ये जिससे कि व्हाट इज मीन, सो डीकपलिंग रिफर्स ब्रेकिंग द लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हिस्टोरिकली इकोनॉमिक ग्रोथ इज फाउंड टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड विद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो देखो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखते हैं, जितने भी आज के टाइम पर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, तो इसको यहाँ पर ये था कि अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होना ही होना है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लाइमेट क्राइसिस से हम बहुत ही ज़्यादा जूझ रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द एमिशन बाय इंश्योरिंग कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ गेन्ड ग्लोबल ट्रैक्शन। ओके, so however relative decoupling happens when both GDP and emission grow। अगर हम एक उसकी बात करते हैं तो हमारा जीडीपी भी ग्रो करना चाहिए और एमिशन भी यहाँ पर कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लोग यहाँ पर ये क्लेम करें कि अगर हमने डीकपल कर दिया, एमिशन कम कर रहे हैं, इट मीन्स हमारी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसमें ये यहाँ पर ये कहा गया है, फ्रॉम द डेटा इट सीन दैट इंडिया में हैव अचीव रिलेटिव डीकपलिंग। हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत डीकपलिंग यहाँ पर अचीव कर ली है और आगे भी हम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, इंडियाज रिलेटिव डीकपलिंग इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। द पाथ टू एब्सोल्यूट डीकपलिंग इज स्टिल ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स जर्नी। तो ये जो डीकपलिंग का पाथ है वो एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, ये आपकी थोड़ी लॉन्ग जर्नी है। एफर्ट्स यहाँ पर हम लगा रहे हैं पूरी तरीके से, यहाँ पर चैलेंज, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको टैकल करने के लिए। सो दिस रिमेन्स अ नेसेसरी टारगेट इफ इंडिया इज टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म क्लाइमेट कमिटमेंट्स। तो ये एक बहुत ही नेसेसरी टारगेट है कि हमें क्या करना होगा, ग्रोथ को एमिशन से डीकपल करना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, जो हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट्स के टारगेट हैं विद हमारी जो लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ साथ जो हम ग्रोथ का यहाँ पे टारगेट रख रहे हैं उसको हम अचीव कर पाएंगे। सो पॉलिसीज एंड मेजर्स दैट सपोर्ट रीन्यूएबल एनर्जी एमिशन मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी क्रूशियल इन इंश्योरिंग दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन
can coexist, ensuring prosperous and sustainable future for India. तो यहाँ पर अभी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हम जो यहाँ पे मेजर्स ले रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, एमिशन को मिटिगेट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इंश्योर किया जा रहा है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी होगी और इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन भी यहाँ कैन को एग्जिस्ट, यहाँ पर दोनों चीज़ को एग्जिस्ट कर सकती है और हम यहाँ पर एक प्रॉस्परस और सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ इंडिया की तरफ ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा गेमिफाइंग इंडियाज स्किल इनिशिएटिव। ओके, तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल और बात करें हमारी देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ जो यूथ है ये भी बढ़ रहे हैं, हमारी यूथ की ग्रोथ हो रही है और यहाँ पर जॉब की डिमांड है दैट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। ओके, जॉब की डिमांड ग्रो हुई मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रो हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो देखो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कंटेंशियस इशू इन इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कशन इन इंडिया इन रिसेंट टाइम। इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर आया है कि इंडिया को यहाँ पर 78.5 लाख न्यू जॉब्स क्या करना है नॉन फार्म सेक्टर में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फार्म सेक्टर हियर, एग्रीकल्चर से आप इसको लिंक मत कीजिए कि हमें एग्रीकल्चर में क्या करना है। एग्रीकल्चर में सिर्फ दो ही चीज़, या तो आप एग्रीकल्चर करें या फिर मनरेगा, दो चीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। हमें यहाँ पर नॉन फार्म सेक्टर में जॉब्स को क्रिएट करना है। क्लियर, किस सेक्टर में, नॉन फार्म सेक्टर में। कितनी, 7.8 लाख अभी ये न्यू जॉब्स हैं, ठीक है। 2030 तक का यहाँ पे जो वर्कफोर्स के भी डिमांड है उसकी बात की जा रही है। अब इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है किसकी आ रही है, स्किलिंग की प्रॉब्लम आ रही है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब है भी तो उसके अकॉर्डिंग स्किल नहीं है, और स्किल है तो उसके अकॉर्डिंग फिर जॉब नहीं। दैट इज़ ये जो गैप है ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके चलते यहाँ पर हम वेरियस वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पर देखो सर्वे है, द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022 and 23 identified that 21% of the Indian youth aged 15 to 29 years have received vocational technical training through formal and informal sources। तो यहाँ पर 15 से लेकर 29 ईयर्स तक के यूथ की हम बात करते हैं तो इन्होंने वोकेशनल और किस तरीके की इनफॉर्मल और फॉर्मल ट्रेनिंग ली है। लेकिन अगर हम इनका एम्प्लॉयमेंट में ट्रेनिंग में मतलब शेयर जो देखते हैं इट इज़ ओनली 4.4% ग्रोथ में, ठीक है। सो दीज फैक्ट रेज कंसर्न्स रिगार्डिंग द रीच क्वालिटी एंड इंडस्ट्रीज रिलेवेंस एग्जिस्टिंग स्किल प्रोग्राम। तो मतलब हम यहाँ पर ट्रेनिंग तो ले रहे हैं लेकिन जो एक इंडस्ट्री को यहाँ पर डिमांड है स्किल की उससे मीटअप नहीं हो पा रहा है। दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। सो इन्फॉर्मिटी of India's skilling challenge is further aggravated by the need to equip the workforce with skill and knowledge that need requirements of industry 4.0 which entail। तो यहाँ पर एक आ जाए कि हमें हमारी जो स्किलिंग है ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है इसको ओवरकम करना होगा। इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इनिशिएटिव नहीं लिए, लेकिन हमें एक न्यू इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। क्या इनिशिएटिव लेना है, जैसे कि जब हम गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं और बहुत सारे हमारे गेम्स हैं, तो उसमें हमारा एक गेम में क्या होता है कि हमें जीतना है ना। उस गेम में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जीतना है, एक आपका लीडर बोर्ड होता है वहाँ पर और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हम भी क्या कर सकते हैं, ये जितने भी हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, इसको हम गेमिफाइड कर दें, मतलब इसको गेम की तरह कर दें। एक कॉम्पिटिशन यहाँ पर बनाए, कॉम्पिटिशन होगा तो लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो गेमिफाइड सिस्टम ऑफन प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक टू हेल्प ट्रेनी अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस एंड एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। फीचर सच एस लीडर बोर्ड एंड चैलेंजेस, इस तरीके की चैलेंज उनको दिया जाए, लीडर बोर्ड्स प्रोवाइड किया जाए। फॉस्टर अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन thereby encouraging trainees to perform better। clear goals and milestone in gamified learning help trainee स्टे फोकस्ड। सो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो भी ट्रेनर्स हैं उनको हेल्प करेगा। साइमल्टेनियस लाइक हम इसमें बात करें, ऑल्सो हेल्प ट्रेनर्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल स्किल। तो इससे क्या होगा, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी डेवलप होगी, कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है आप उसको भी समझ पाएंगे। सिंगापुर और जर्मनी की यहाँ पर बात करती है, हैव अडॉप्टेड, उन्होंने क्या किया है, उनका जो ट्रेनिंग स्किल सिस्टम है ना, स्किल ट्रेनिंग सिस्टम है उसको उन्होंने गेमिफाइड करके ही रखा है। तो वहाँ से हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। अडॉप्ट सच मॉड्यूल इन गवर्नमेंट स्किलिंग प्रोग्राम। तो हम ये जो मॉड्यूल है गवर्नमेंट की जो स्किलिंग प्रोग्राम है इसको इसमें अगर अडॉप्ट करते हैं तो दिस कैन बी
इम्प्रूव पोटेंशियली, एंड इसकी जो क्वालिटी है और इसका जो आउटकम है ये हमें यहाँ पर बेटर देखने को मिल सकता है. सो द प्लेटफॉर्म कैन फीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल दैट स्टिमुलेट एक्चुअल प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस इनेबलिंग ट्रेनीज टू अप्लाई देयर नॉलेज प्रैक्टिकली. तो यहाँ पर जो भी ट्रेनीज हैं उनका जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. तो देखो जैसे कि हमारा स्वयं और स्किल इंडिया डिजिटल हब है, ये 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स बाय इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं. स्वयं में आपके 4000 कोर्सेज हैं, है ना. स्वयं क्या करता है, यहाँ पर 4000 कोर्सेज को होस्ट करता है सिंस इट्स इंसेप्शन. ओवर 40 million participants have enrolled in the platform and Lions share 93.45% of successful courses completion in the platform were under the engineering and physical science stream. ठीक है. तो ये इस तरीके की जो प्रोग्राम्स है हमें थोड़ा सा इसको क्या करना होगा और कॉम्पिटिटिव और गेमी बनाना होगा, सो दैट लोग इसकी तरफ क्या हो, मतलब जो ट्रेनीज हैं इसकी तरफ और ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि अट्रैक्ट हों और वो अपनी जो भी स्किल्स है उसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकें. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर. सो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.